रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अनु बोलती है करेला। करेला के गुण तो सब जानते हैं, इसको मैं बार बार क्या ही बताऊं। बारी है खट्टे रस की, तो खट्टे रस में मैंने इमली को इस्तेमाल किया है। मैंने इमली को दाल में डाला है। दाल के अंदर राजमा ये चीजें मिलाते हैं तो ये हाई प्रोटीन वाले होते हैं, जिनसे गैस हो जाती है, बादी हो जाती है। लेकिन अगर इन्हीं के साथ इमली मिला दी जाए तो फिर ये गैस बादी ये सब चीजें नहीं होती। अनु बताती है मैंने इमली से एक डिश और बनाई है जो मैंने मेरी सरिता ताई से सीखी थी। अनु टीवी पर बोलती है थैंक यू सरिता ताई। अनु बता रही होती है ये पाचन में भी मदद करती है और ये खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी होती है। ये मराठी डिश है। अब बारी है तीखे की, तो मैंने इसमें हरी मिर्च और लाल मिर्च का इस्तेमाल किया है। मैंने दक्षिण भारत की रस्म के हिसाब से इसको इस्तेमाल किया है। थायराइड वाले लोगों के लिए तो ये बेस्ट है। उस्ताद जी बोलते हैं आपने 6 स्वादों के बारे में बता दिया, अलग अलग प्रांत की अलग अलग डिश के बारे में बता दिया, लेकिन आपकी थाली में ये जो मिट्टी का बर्तन है इसमें कौन सी डिश है, कौन से प्रांत की है? अनु बताती है उस्ताद जी इसमें हमारे देश के सिर्फ एक राज्य की नहीं, जबकि ये हर राज्य में बनाई जाती है। ये जो मिट्टी का बर्तन है इसके अंदर धीमी आंच पर पकाई हुई केसर और इलायची की खीर है। खीर का नाम सुनते ही हर भारतीय का मन खुश हो जाता है। खीर जो है वो लाड प्यार को दिखाता है। जहाँ पर भी ढेर सारे प्यार का वर्णन किया होता है वहाँ पर खीर का उल्लेख जरूर होता है। कहते हैं ना नानी के घर जाएंगे खीर पूरी खाएंगे। ये किसी एक प्रांत की डिश नहीं है, बल्कि ये तो पूरे भारत की ही डिश है। खीर को अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नाम से पहचाना जाता है। घर में कोई भी त्योहार होता है, कुछ भी होता है तो खीर जरूर बनाई जाती है। खीर तो अपने आप में ही एक उत्सव है। अनु कहती है इस थाली के अंदर जो भी कटोरी है वो सब शरीर का इलाज करती है, लेकिन ये जो खीर है ना ये मन का इलाज करती है। जब मन उदास होता है तो खीर बनाते हैं, मन खुश हो जाता है। अगर माँ की याद आए तो खीर, अगर विदेश में रह रहे हैं घर की याद आती है तो खीर बना लेते हैं। बच्चा रो रहा होता है तो उसको खीर खिलाई जाती है। घर में प्रसाद बनाना होता है तब भी खीर बनती है। जब नई बहू घर में आती है तो पहली रसोई में वो भी खीर ही बनाती है। जब बेटी अपनी जॉब के लिए पहले दिन को जाती है तो उसके लिए भी खीर बनाई जाती है। बेटी की पहली तनख्वाह आती है तो उस दिन भी खीर बनाई जाती है। और खीर को कई कई सारी चीज़ों से बनाया जा सकता है। चावल की खीर भी बनती है, मखाने की खीर भी बनती है, सेवइयों की खीर भी होती है। और जब उपवास व्रत रखा हुआ होता है तो साबूदाने की खीर खाते हैं। उपवास हो व्रत हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन जवाब सिर्फ एक ही होता है और वो होता है कि अब देखिएगा टीवी में इतने सारे लोग देख रहे होंगे, खीर के बारे में सुन रहे होंगे ना, तो बहुत सारे लोगों का मन करेगा खीर बनाने को। वैसे देखा जाए तो इसमें क्या है, दूध है, चावल है, चीनी है, लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो खीर भले ही मिट्टी के बर्तन में हो, स्टील के बर्तन में हो, पीतल के बर्तन में हो, घंटे भर तक दूध उबलता है, साथ ही साथ चावल भी उबलते हैं, चीनी होती है और उसके साथ कूटी हुई इलायची होती है और उसी में माँ की ढेर सारी ममता होती है। अनु की बातों के लिए सब लोग बहुत तालियां बजाते हैं। रोहित बोलता है वाह अनुपमा जी, अगर ये कंपटीशन नहीं चल रहा होता ना पक्का मैं घर जाकर मम्मी के हाथ की बनी हुई खीर खाता। आप तो सच में चलती फिरती इंस्पिरेशन हो। यहीं पर मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी आज तो मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मनप्रीत के मुंह से तारीफ सुनकर सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। यहीं पर मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी मैंने आज तक यही देखा कि सब लोगों से आपको सिंपैथी मिल रही है, लेकिन आज मैंने आपका सच देखा है और आपका ये जो सच है मेरे दिल पर जाकर लगा है। लेकिन अनुपमा जी ये जो कंपटीशन है ये स्वाद का है, बातों का नहीं। अगर आपकी डिश स्वाद में कम हुई ना तो फिर आपके पॉइंट्स कटेंगे। माँ बोलती है देखो इसने एक तो अच्छी बात बोली, फिर से वैसे ही पहले की तरह हो गई। बापूजी बोलते हैं कंपटीशन है, वो सही बोल रही है, स्वाद देखा जाएगा। मनप्रीत बोलती है प्रेम अगर तुम स्वाद में पीछे रहे तो तुम्हारे पॉइंट्स भी काटे जाएंगे। यहीं पर रोय बोलता है आप लोगों की डिश का फैसला हमसे पहले कोई और करेगा। तभी उस्ताद जी बोलते हैं आप दोनों ही। वो बताते हैं कि आप दोनों एक दूसरे की बनाई हुई डिश को टेस्ट करेंगे। उस्ताद जी की बात सुनते ही अनु बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो प्रेम की तरफ देख रही होती है। फिर अनु को याद आता है कि उसकी तो जीभ पर स्वाद है ही नहीं, उसके टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे। इधर हम दिग्विजय और बाकी लोगों को भी देखते हैं, ये लोग भी परेशान हो रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर गौतम ये बात सुनते ही काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। उस्ताद जी बोलते हैं कि हम लोगों से पहले आप दोनों एक दूसरे की बनाई हुई डिश को चखेंगे। हम देखते हैं कि आप दोनों ने जितनी ईमानदारी से खाना बनाया है क्या उतनी ही ईमानदारी से आप एक दूसरे की कमियों के बारे में, गुणों के बारे में बता पाओगे। इधर श्रुति बोलती है कि ये लोग ये क्या कर रहे हैं। माही बोलती है मुझे लगता है पूरा दिन बैठकर यही सोचते होंगे कि किसको कैसे टेंशन देनी है।
अनु बहुत ज्यादा परेशान होती है। तभी तोशी बोलता है मम्मी तो अब गई। तभी बाकी बोलती है हाँ, और सच भी नहीं बोल पाएगी। यहाँ गौतम तो बाजी ही मार जाएगा। इधर गौतम मन ही मन बहुत ज्यादा खुश होता है। वो सोच रहा होता है बेचारी अनुपमा जी मेरा तीर चलाने से पहले ही हार गई, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी ना तो मेरा तीर तो कमान पर ही है। अनु सोच रही होती है मुझे तो किसी चीज का स्वाद नहीं आ रहा, मैं प्रेम की डिश को कैसे टेस्ट करूंगी, मुझे जजेस को सब कुछ बताना ही होगा। तभी यहाँ पर होस्ट बोलता है आप लोगों को एक दूसरे की डिश टेस्ट करने के लिए 2 मिनट का टाइम मिलता है और आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। अनु बस प्रेम की थाली के पास आकर खड़ी हो जाती है। उसको यहाँ ऐसे देखकर सब परेशान हो रहे होते हैं। राही बोलती है मम्मी को क्या हो गया, मम्मी प्रेम की बनाई हुई डिश को टेस्ट क्यों नहीं कर रही। यदि बोलती है पता नहीं अनुपमा जी को क्या हो गया है। श्रुति बोलती है आज महानता की देवी तो गई, कहीं ये सचमुच देवी तो नहीं बन गई है ना। इधर प्रेरणा बोली होती है कमोन अनुमा आप ये कर सकती है। इधर अनु सोच रही होती है प्रेम ने इतनी मेहनत की है तो फिर मुझे भी थोड़ी बहुत मेहनत करनी ही होगी। यहीं पर किंजल बोलती है तुम लोग शांत हो जाओ, मम्मी पहले से प्रेशर में है। प्रेरणा बोलती है अनुमा टेस्ट किए बगैर कैसे बताएंगी कि प्रेम की थाली कैसी बनी है। किंजल बोलती है पता नहीं, ये तो मम्मी ही जाने। अनुपमा बड़े गौर से सारी चीजों को सूंघ रही होती है, देख रही होती है। सब लोग बड़ी हैरानी से अनु को देखते हैं। इधर अनिल बोलता है अनुपमा जी को हो क्या गया है, ये किसी भी चीज को टेस्ट क्यों नहीं कर रही। तभी यहाँ पर टाइमर भी ऑफ हो जाता है। अनु सोच रही होती है कपाड़िया जी जब भी मेरा खुद से भरोसा उठ जाता था ना तो आप आकर मेरा हाथ थाम लेते थे, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करते थे, आप कुछ नहीं बोलते थे, बस आप मेरा साथ देते थे। कपाड़िया जी मैंने सब छुपाया है लेकिन अब मुझे सबको सच बताना ही होगा, बस आप मेरा साथ दीजिएगा। अभी इधर हम मनप्रीत को देखते हैं। वो बोलती है प्रेम अनुपमा जी ने इतनी सारी स्टेट की डिश एक साथ बनाई है, बताओ ये सब कुछ तुम्हें कैसा लगा। में इंडिया की झलक दिख रही है, तुम बोलो क्या ये सच में इंडिया की झलक है। इधर बा बोल रही होती है प्रेम को तो कभी कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा होता है आजकल। बापूजी बोलते हैं तू अपनी तरफ से कोई भी राय मत दे लीला, उन लोगों की बातें ही सुन ले। इधर हम ईशु और प्रेरणा को देखते हैं। ईशु बोलती है क्या सच में प्रेम को मोरिबा के ऑफर के बारे में पता नहीं था। प्रेरणा बोलती है उसका तो नहीं पता, लेकिन जजेस ने प्रेम को मौका दे दिया है, अब ये भर भर के अनुमा की बुराई करेगा। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी बार बार कहती है प्रेम का दिल सोने का है, आज ही मौका है प्रेम के पास ये बात साबित करने का। ख्याति बोल रही होती है मुझे अपने बेटे पर पूरा भरोसा है, लेकिन बस अब मेरा बेटा मेरा भरोसा न तोड़ दे। राई बोलती है माँ आप फिक्र मत कीजिए, आपका बेटा कभी झूठ नहीं बोलेगा, वो सच ही बोलेगा। रोय बोलता है प्रेम जल्दी बताओ। प्रेम बोलता है इन्होंने थाली को लेकर जो क्रिएटिविटी दिखाई है मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आई है, और हाँ हमेशा की तरह प्रेजेंटेशन बेटर हो सकती थी, और बात है टेस्ट की। इधर अनु बस प्रेम को ही देख रही होती है। होस्ट बोलता है प्रेम तुमने टेस्ट की बात हवा में उछाल तो दी, बट अब बता भी दो तुम्हें टेस्ट कैसा लगा। प्रेम बोलता है मुझे कुछ डिशेज में इनके फ्लेवर का टेस्ट ओवर पावर लगा। राही बोलती है ओवर पावर। सभी लोग काफी ज्यादा परेशान से हो रहे होते हैं। उस्ताद जी बोलते हैं ओवर पावरिंग, एक काम करो आप अपनी पूरी बात को ठीक से एक्सप्लेन करो। प्रेम बोलता है सर मेरे कहने का ये मतलब है कि मुझे कुछ डिशेस में थोड़ा तीखा ज़्यादा लगा, कुछ में थोड़ा खट्टा ज़्यादा लगा, लेकिन बाकी सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था। प्रेरणा बोलती है इसने कभी वो डिश टेस्ट भी की है क्या जो अनुमा ने इसको परोसी है। इधर इशू बोलती है इसे अपनी थाली के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो बोल रहा था इसके ये फायदे हैं ये फायदे हैं, सॉरी मुझे पता नहीं। किंजल बोलती है प्रेम को तीखा ज़्यादा लगा है, लेकिन पहले जजेस का फैसला तो आने दो और फाइनल डिसीजन सिर्फ जजेस का ही होगा। प्रेरणा बोलती है सोशल मीडिया पर अगर हम किसी एक चीज के बारे में बार बार देखते हैं ना तो हमारे दिमाग में वही बात बैठ जाती है। ऐसे ही प्रेम ने ये बात बोलकर जजेस के दिमाग में ये बात बैठा दी है कि अनुमा का खाना तीखा जाता है। इधर हम गौतम को देखते हैं जो अचानक से उठकर गायब हो जाता है। यहीं पर हम बा को देखते हैं, वो बापूजी से बोलती है अगर अनुपमा भी ऐसा ही करारा जवाब देना तो फिर मैं पार्टी दूंगी। बापूजी कहते हैं किस बात की पार्टी। बा बोलती है इसी बात की कि अनुपमा अपनी ममता के मोह से बाहर आ गई। बापूजी बोलते हैं उसको तो बेचारी को स्वाद ही नहीं आ रहा, वो झूठ कैसे बोलेगी, सच ही नहीं बता पाएगी। यहीं पर मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी अब आपकी बारी है, आपको प्रेम की बनाई हुई डिश कैसी लगी, वैसे आपने प्रेम की थाली तो चखी भी नहीं है। रोय बोलता है हाँ अनुपमा जी प्रेम के बारे में आपका क्या ओपिनियन है। यहीं पर हम गौतम को देखते हैं जो वापस अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। इधर अनु बोलती है आप लोग मुझसे इस थाली के स्वाद के बारे में पूछें, इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। इधर हम होस्ट को देखते हैं, उसके पास टीम का एक मेंबर आता है, उसको कुछ बताता है। यहीं पर उस्ताद जी बोलते हैं बोलिए अनुपमा जी। तभी होस्ट बोलता है रुकिए रुकिए 1 मिनट रुकिए। होस्ट बोलता है हम प्रेम की थाली पर अनुपमा जी का जजमेंट नहीं मान सकते।
सब सोच रहे होते हैं लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है। इधर गौतम तो बहुत खुश होता है, सब कुछ इसी ने तो किया होता है। गौतम बोलता है सच की देवी अभी तक सच छुपा कर बैठी थी, अब इनके झूठ से पर्दा उठेगा। रणप्रीत बोलती है ये ग्रैंड फिनाले का रूल है कि दोनों जो कैप्टन है वो एक दूसरे की डिश टेस्ट करके बताएंगे। प्रेम ने तो अनुपमा जी की बनाई हुई डिश के बारे में सब कुछ बता दिया है, लेकिन अब हम अनुपमा जी का जजमेंट नहीं ले सकते, ऐसा क्यों। होस्ट बोलता है मनप्रीत जी जैसे आप इस कंपटीशन में कुछ गलत नहीं होने दे सकती, वैसे मैं भी कुछ गलत नहीं होने दे सकता, ये बेईमानी होगी। रोहित बोलता है बेईमानी, लेकिन अनुपमा जी कैसी बेईमानी कर रही है। इधर मोटिवा बोल रही होती है अब चाहे जो भी हो लेकिन हमारे टिंकू के फेवर में ही होना चाहिए। इधर होस्ट बोलता है जज आपको याद होगा ही जब गुजरात राजा चाट वालों ने चीटिंग की थी तब आपको 1 सेकंड का वक्त भी नहीं लगा था उनको कंपटीशन से बाहर करने में, तो अनुपमा जी भी आज यहाँ चीटिंग ही कर रही है। सब लोग काफी परेशान से हो जाते हैं। अनु की टीम काफी अपसेट से नजर आती है। इधर राही बोलती है ये लोग क्या बोल रहे हैं, मेरी मम्मी कभी चीटिंग कर ही नहीं सकती। रोशु बोलता है मम्मी तो अब गई। इधर गौतम खुश नजर आता है तो मोटिवा भी खुश हो जाती है। दिग्विजय बोलता है अनुपमा जी पर ऐसा इल्जाम लगाने से पहले आपको 100 बार सोच लेना चाहिए क्योंकि चीटिंग तो आप कर रहे हो। होस्ट बोलता है आर यू श्योर मैं चीटिंग कर रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर सूद आप भी इस प्लान के अंदर शामिल हो। दिग्विजय बोलता है कैसा प्लान। इधर उस्ताद जी बोलते हैं जो बात है साफ साफ बताओ क्या चल रहा है यहाँ। होस्ट बोलता है मैं कुछ कह के नहीं करके ही ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारे शो पर किसी तरीके के सवाल ना उठाए जाए। होस्ट यहाँ पर अपने पॉकेट से 2 चॉकलेट निकालता है, उनमें से एक आम की होती है एक इमली की होती है। वो बोलता है अनुपमा जी इन दोनों गोलियों में से एक आम की है एक इमली की है, आप टेस्ट करके बताइए कौन सी आम की है कौन सी इमली की है। रोशु बोलता है देखो मम्मी कितनी अच्छी एक्टिंग करती है, 1 सेकंड के लिए मुझे ये लगा कि ये जो आंसू है वो असली है। बाकी बोलती है अब मम्मी पकड़ी गई है ना तो ये रोना धोना तो होगा ही। होस्ट बोलता है अनुपमा जी बताइए हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। अनु बोलती है मैं नहीं बता सकती। अनु बोलती है आपने मुझे रोक लिया वरना मैं जजेस को यही बात बताने वाली थी कि प्रेम की थाली में जो भी डिशेज है मैं उनमें से एक का भी स्वाद नहीं बता सकती। कल रात से ही मेरे टेस्ट बड्स काम नहीं कर रहे, मुझे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आ रहा। अनु की ये बात सुनते ही प्रेम राही सब लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। श्रुति बोलती है अनुपमा ने चीटिंग की है और ये यहाँ नहीं चलने वाला। इधर अनु बोलती है प्रेम के खाने का स्वाद मैं आपको नहीं बता सकती, तभी तो मैंने इसकी थाली में से कुछ भी नहीं चखा, मैं बस सूंघ के देख के बता सकती हूँ लेकिन नहीं बताऊंगी क्योंकि ये प्रेम के साथ इस थाली के साथ कंपटीशन के साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं होगा। ख्याति राही से बोलती है राही बेटा तुम्हें पता था क्या। राही बोलती है नहीं मुझे कुछ भी नहीं पता था, लेकिन मम्मी के लिए खाना बनाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा। ख्याति बोलती है ये सब कुछ कैसे हुआ। राही बोलती है पता नहीं मम्मी ने ये सब कुछ कैसे किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा, कैसे खाना बनाया होगा। अनु बोलती है सच कहूँ तो मैं आज यहाँ पर आना भी नहीं चाहती थी, जैसे ही मेरी जीभ का स्वाद गया तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरी तो पूरी की पूरी जुबान ही चली गई है, लेकिन फिर मेरे बापूजी ने याद दिलाया, मुझे मेरी पूरी टीम ने याद दिलाया, मुझे मेरे घर वालों ने याद दिलाया। इन्होंने मुझे ये याद दिलाया कि मैंने जीवन में कितनी बार बिना चखे ही खाना बनाया है, भंडारे का खाना बनाया है, प्रसाद भी बनाया है, भगवान के लिए भोग भी बनाया है, उपवास में व्रत में बिना चखे पूरे परिवार के लिए खाना बनाया है, तो फिर आज क्यों नहीं। मुझे मेरे बापूजी ने यह दिलाया है कि जो राज जुबान जानती है वो तो पहले से ही मेरी उंगलियां सब जानती है, मुझे यहाँ कर सिर्फ खाना ही तो बनाना है और क्या ही करना है। आज अगर मैं यहाँ पर खड़ी हूँ तो मैं अपने तजुर्बे के बलबूते पर यहाँ पर खड़ी हूँ, अपने अभ्यास के बलबूते पर यहाँ पर खड़ी हूँ और मेरा तजुर्बा कहता है कि प्रेम को मेरी थाली में तीखा थोड़ा ज्यादा लगा और साथ ही साथ खट्टा भी थोड़ा ज्यादा लगा। अनु बोलती है प्रेम मैं तुम्हारे जजमेंट का सम्मान करती हूँ, लेकिन ये जो डिशें है ना जिस प्रांत की है जहाँ पर बनाई जाती है वहाँ पर ऐसे ही बनाई जाती है। आप देख लीजिएगा इनमें इतनी ही मिर्ची डाली जाती है, ये इतने ही खट्टे होते हैं, आप लोग भी चक्कर जरूर देखिएगा। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है मुझे डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए तो फिर ठीक है, लेकिन मैंने कोई भी बेईमानी नहीं की है क्योंकि कंपटीशन के रूल में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इसका स्वाद चला गया हो कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मुझे कोई चोट नहीं लगी है, ना ही मैं बीमार हूँ, मैं बिल्कुल ठीक खड़ी हूँ, तभी तो मैंने ये बात पहले नहीं बताई, वरना सब यही बोलते हैं कि मैं विक्टिम कार्ड प्ले कर रही हूँ। मैंने अपने सपनों के लिए ये रिस्क लिया, कमी मुझ में थी लेकिन मेरी कोशिश में कोई भी कमी नहीं थी। मैंने कोई विक्टिम कार्ड प्ले नहीं किया, मैंने कोई भी चीटिंग नहीं की, प्रेम पर भी कोई पाबंदी नहीं लगाई, हमेशा की तरह मैंने ये राउंड भी पूरी ईमानदारी से खेला है। रोहित बोलता है अनुपमा जी आप कह रही हैं कि आपने जो सारी डिशेज बनाई है ये बिना चखे बनाई है। अनु बोलती है हाँ सर। मनप्रीत बोलती है अनुपमा जी आपको अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सिर्फ देखकर सुनकर बता सकती हैं कि किस डिश में किस चीज की कमी है।
अनु बोलती है, जी मैडम, इतने सालों की तपस्या है, मुझे अपनी तपस्या पर, अपने अभ्यास पर पूरा का पूरा भरोसा है। मैं डिश को छूकर, सूंघकर, देखकर बता सकती हूँ कि किसमें क्या चीज़ की कमी है, लेकिन मैं ऐसा करूँगी नहीं। उस्ताद जी बोलते हैं, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमने भी कई बार कई सारे लोगों का खाना बिना चखे बनाया है, लेकिन हमें आपकी दूसरी बात बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगी। अनु बोलती है, क्या सर? उस्ताद जी बोलते हैं, क्या आप देखकर बता सकती हैं कि प्रेम की किस डिश में क्या चीज़ की कमी है? प्रेम की टीम तो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आती है। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दें। गाइस, अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अपकमिंग एपिसोड में हम देखेंगे, फाइनली पता चल जाता है कि कौन जीतने वाला है। यहाँ पर हम देखते हैं प्रेम की बनाई हुई डिश में जो भी कमियाँ होती है, अनु उनको अच्छे से जज को एक्सप्लेन करती है। इसके बाद हम देखते हैं जज भी प्रेम की बनाई हुई डिश को चेक करते हैं, तो उनको समझ आ जाता है कि अनुपमा ने जो भी कमियाँ बताई है, सच में प्रेम की डिश में वो कमियाँ है। यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग अनु से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं। जजेस भी अनु को खूब पॉइंट्स देते हैं। इसके बाद वो अनु की बनाई हुई थाली को चेक करते हैं, जहाँ पर भी उनको कोई कमी नज़र नहीं आती। जैसा कि अनु ने बताया था, जो डिश जिस जगह की है वहाँ पर इसको ऐसे ही बनाया जाता है, वो बिल्कुल वैसी ही बनी होती है। सभी लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। यहाँ पर होस्ट बोलता है, अब बारी है ये फाइनल डिसीजन बताने की कि कौन इस पूरे कंपटीशन का विनर रहा है। यहाँ पर एक तरफ तो प्रेम खड़ा होता है, दूसरी तरफ अनु अपनी टीम के साथ होती है। यहीं पर हम देखते हैं तीनों जज एक साथ होते हैं, वो बता रहे होते हैं इस कंपटीशन की विनर है। इसके बाद वो अनु का नाम लेते हैं। अनु का नाम सुनते ही अनु बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। सब लोग बहुत ज़्यादा डांस कर रहे होते हैं। इधर प्रेम, उसका तो दिल ही टूट जाता है। राही भी अपसेट होती है, वो अपनी मम्मी के लिए थोड़ी खुश होती है, बट वो दुखी भी होती है। राही सोच रही होती है, प्रेम तो अब टूट ही जाएगा, हम क्या करेंगे। इधर हम मोटिवा को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। वो सोच रही होती है कि फिर से हमारा टिंकू पहले की तरह बन जाएगा, वो ज़्यादा गुस्सा करेगा। अभी तो वो थोड़ा शांत हुआ था। यहाँ पर हम देखते हैं अनु घर की तरफ आ जाती है, उसको ट्रॉफी मिल जाती है, साथ ही साथ चेक भी मिल जाता है। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, यही सोच रही होती है कि उसका जो सपना है वो पूरा हो ही जाएगा। अनु डांस करते करते घर आती है। यहाँ पर वो अबीरा और अरमान से मिलती है। अबीरा और अरमान बोल रहे होते हैं, आपने जो वो बाहुबली थाली बनाई थी ना कंपटीशन में, हमें आपके हाथ की वो थाली खानी है। अनु बोलती है, कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। सभी लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ प्रेम होता है जो सिर्फ गुस्सा कर रहा होता है। सो दोस्तों, अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दो।